हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है एस वाई बी कॉम सेम 4 का कल आपका पेपर है और तुरंत मैं आज आप एमसीक्यू डाल रही हूँ, सॉरी उसके लिए। तो हम लोग का आज का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो एमसीक्यू सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹10 lakh, टोटल कॉस्ट इज 40%, वर्क एक्चुअली कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 3,20,000, वर्क सर्टिफाइड इज़ 3 लाख। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है 3,20,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग को कितना दे दिया 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। और सॉरी, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड हम लोग का 3 लाख है, 3 लाख डाला, 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारा वर्क परसेंटेज आ गया 30%। ओके, और हम लोग का टोटल वर्क कितना एक्चुअली हो गया 40%। तो हम लोग का डिफरेंस कितना आएगा 10 का। तो हम लोग कैसे करेंगे, 40% पे अगर 3,20,000 है तो 10% पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा, 10 इंटू 3,20,000 डिवाइड बाई 40 कर दिया, तो हमारा आंसर 80,000 हो गया। ये हम लोग का क्या निकल गया, जो हम लोग को पूछा गया है वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेकंड में दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 April 2012, प्लान कॉस्टिंग 40,000 वॉज सेंड टू द कॉन्ट्रैक्ट 121। 1 April 2012 को एक प्लांट खरीदा जिस प्लांट की प्राइस थी 40,000 की। ओके, फिर सेकंड उन्होंने दिया है 1 जुलाई को दूसरा स्पेशल प्लांट खरीदा जिसका कॉस्ट था 20,000। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 1 जुलाई 12 को स्पेशल प्लांट खरीदा जिसका कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ 20,000। ओके, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। हम लोग को टोटल वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है। तो हम लोग का कब साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 40,000 का 20% और अप्रैल से लेके दिसंबर तक का कितना हम लोग का मंथ हो रहा है 9, तो 9 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 40,000 का 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन का रेट आ गया 6,000। 40,000 में से हमने 6,000 माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस बचा 34,000। ओके, ये हम लोग का पहले मशीन का हो गया। अब सेकंड हम लोग का स्पेशल मशीन था। स्पेशल मशीन का डेप्रिसिएशन भी हम लोग को इसी तरीके से निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का डेप्रिसिएशन का कब तक डेट आएगा 31 दिसंबर तक, यानी हम लोग के कितने मंथ हो गए 6 मंथ। हम लोग करेंगे 20,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। 20,000 का 20% 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 2,000। 20,000 में से हमने 2,000 माइनस कर दिया, तो हमारा टोटल प्लांट बचा 18,000। अब दोनों मिला के प्लांट टोटल हम लोग का कितना आएगा 34,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 34,000 प्लस 18,000 कर दिया, तो 52,000 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में ये बैलेंस चला गया। ओके, इस तरीके से हम लोग का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का थियरी बेस्ड है। फोर्थ में मैं डायरेक्ट आ रही हूँ। फोर्थ में दिया हुआ है, इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंडिंग on credit side of the contract work in progress account shown 5,20,000 while on debit side it shown 1,20,000 reserve profit। ओके, फिर सर्टिफाइड वर्क हम लोग को दे दिया है 3 लाख। 80% ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज रिसीव इन कैश। द नेट बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब हम लोग को बैलेंस शीट के असेट साइड में कितना रखना है। तो हम लोग यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है। ओके, हम लोग का बैलेंस कितना था स्टार्टिंग का 5,20,000 दिया हुआ है, उसमें से हमको रिजर्व प्रॉफिट को माइनस कर देना है। रिजर्व प्रॉफिट हम लोग को कितना दे दिया 1,20,000। ठीक है, तो हम लोग 5,20,000 में से 1,20,000 को माइनस कर देंगे। 5,20,000 माइनस 1,20,000 इट्स 4 लाख। अब उसमें से भी हम लोग को कैश रिसीव को माइनस करना है। दोस्तों, कैश रिसीव कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, वर्क सर्टिफाइड था 3 लाख। यहाँ पे मैं नीचे छोटा सा कैलकुलेशन कर रही हूँ कैश रिसीव का। हमारा वर्क सर्टिफाइड है और उसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग को सिंपली बस उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का 3 लाख था और वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज हमारा 80% था, तो हम 3 लाख का 80% कर देंगे
3 लाख इंटू 80% कर दिया तो हमारा आ गया 2,40,000, यानी कैश रिसीव हम लोग का हो गया 2,40,000। जो बैलेंस बचा वो हम लोग को अभी डाल देना है बैलेंस शीट में। 4 लाख माइनस 2,40,000 कर दिया तो 1,60,000 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में आएगा। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। फिर डायरेक्टली आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 15 लाख एंड 75% ऑफ वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड। 15 लाख का 75% कंप्लीट हो गया, तो वर्क कंप्लीट हम लोग कर देंगे 15 लाख का 75%। ओके, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 75% कर दिया तो हमारा आया 1125,000। फिर उसके बाद उन्होंने आगे दिया है सर्टिफिकेट फ्रॉम द आर्किटेक्ट इज रिसीव फॉर 90% ऑफ वर्क कम्प्लीटेशन, यानी आर्किटेक्ट ने बोला कि 90% कंप्लीट हो गया, तो इसमें से हम लोग को बस वो 90% को माइनस कर देना है। हमारा आंसर था 1125,000, उसमें से 90% माइनस कर दिया तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। तो हमारा इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। 10th क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज ₹1,20,000। हमारा प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे दिया है 1,20,000। दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 ऑफ 80% ऑफ कैश रिसीव। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली 2/3 डायरेक्टली निकाल के 80% करते हैं, तो इसको थोड़ा उल्टा कर देना है, मतलब सब चीज़ उल्टी कर देनी है। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2/3 था इसके लिए उसका उल्टा कर दिया 3/2 हो गया, और 80% था इसके लिए इसका डिवाइड हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 80। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 225,000। हम लोग को यहाँ पे बोला था टोटल प्रॉफिट हम लोग को चाहिए था, हम लोग का मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का थियरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th वाले पे हम लोग को बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख, वर्क सर्टिफाइड इज 6 लाख, टोटल कॉस्ट 40% ऑफ एक्चुअली वर्क ऑफ कंप्लीटेड इज बट नॉट येट, टोटल कॉस्ट इज ऑफ 40% वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 6,40,000। ओके, तो हम लोग को जैसे मैंने पहले बताया इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को करना है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग का कितना था 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग कर देंगे 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट आ गया हमारा 30%, और एक्चुअल में हम लोग को कितना दिया था 40%, यानी डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, तो 10% हम लोग का डिफरेंस हो गया ना। अभी हम लोग यहाँ पे कर देंगे 40% पे हम लोग को कितना कंप्लीट वर्क बोला था 6,40,000, तो 10% पे कितना ये क्रॉस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6,40,000 डिवाइड बाय 40, हमारा आंसर आ गया वर्क अनसर्टिफाइड का 1,60,000। ये क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका MCQ का आंसर गलत है। मैं जो नॉर्मल आंसर है वो आपको करके बता रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन उसका सही जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट credited to P&L account is 3,60,000. This amounting is calculated on the basis of 2/3 of 80% of cash receipt. तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने पिछला वाला सम किया वैसे ही उल्टा कर देना है सब चीज़ों को। मतलब 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80। ओके, 3,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो हमारा वैल्यू हो गया 6,75,000। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिए तो प्लीज़ उसके लिए वरी मत होना, जो आंसर आपका आ रहा है आप उसको लिख देना। उसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज 64,000। दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 ऑफ 80% ऑफ कैश रिसीव। इसमें भी हम लोग को टोटल प्रॉफिट ही निकालना है बोला है। सेम चीज़ हम लोग को करना है। हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है P&L वाले का 64,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ठीक है, 64,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, हम लोग का वैल्यू आ गया 1,20,000। तो ये हमारा टोटल आंसर हो गया 1,20,000। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15।
15th वाले सम में दिया है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ 50% ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज 3 लाख, वर्क सर्टिफाइड इज 4 लाख। हम लोग को पहले निकालना है परसेंटेज, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का कितना दिया हुआ है 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का था 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हमारा 40% आ गया। और हम लोग को एक्चुअल परसेंट वर्क कंप्लीटेड का कितना दे दिया 50, तो 50% माइनस 40% कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 10%। ओके, तो हम लोग कर देंगे 50% पे वर्क सर्टिफाइड हम लोग का है 3 लाख, तो 10% पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख डिवाइड बाय 50, हमारा आंसर आ गया 60,000। ये क्या हो गया, तो हम लोग का पूछा गया था अनसर्टिफाइड वर्क, ये हम लोग का हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 16 आपका थियरी पार्ट है। अब 17 में दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख, 80% ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, सर्टिफाइड फ्रॉम द आर्किटेक्ट इज रिसीव फॉर 90% ऑफ वर्क कंप्लीटेड। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख, इसका 80% वर्क सर्टिफाइड हो गया है, मतलब कितना हो जाएगा 10 लाख का 80% हम लोग कर देंगे तो 8 लाख। लेकिन आर्किटेक्ट बोल रहे हैं मैंने 90% कंप्लीट किया, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से 90% को माइनस कर देना है। माइनस 90% किया तो हमारा आंसर आ गया 80,000। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को बोला है प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज 1 लाख, दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 ऑफ 80% ऑफ कैश रिसीव। हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है, जैसे हम लोग ने बाकी सम किया वैसे ही हम लोग को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना है। वैल्यू हम लोग की थी प्रॉफिट की 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम लोग का रेशियो था 2/3, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। परसेंटेज दिया था 80%, इसको भी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 80। 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, वैल्यू आ गई हम लोग की 1,87,500, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में हम लोग का थियरी पार्ट है, डायरेक्टली मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग को बोला है 80% ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख इज कम्प्लीटेड फॉर विच वर्क सर्टिफाइज इज 2,80,000, टोटल वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क इज 2,24,000। तो हम लोग को जैसे हम लोग ने पहले किया वैसे ही यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा वर्क कॉस्ट वर्क सर्टिफाइड इन डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का कितना दिया हुआ था 2,80,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का कितना था 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 2,80,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, तो हम लोग का कितना परसेंट आ गया 70%। और हम लोग को कितना दे दिया है 80%, वापस हम माइनस कर देंगे 80 माइनस 70, तो हमारा कितना बचेगा 10%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 80% पे वैल्यू दी थी 22,4,000, तो 10% पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा, हमारा आएगा 22,4,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 80, हमारा वैल्यू आ गया 28,000, जो कि हम लोग का हो गया अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 पे हम लोग को दिया है प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज 54,000, दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 ऑफ 80% ऑफ कैश रिसीव। हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है। अभी तक तो आपको आ ही गया होगा कि टोटल प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। हम लोग का वैल्यू कितना दिया था 54,000, 2/3 था तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे 3/2 कर देंगे, 80% था हम लोग यहाँ पे कर देंगे 100 डिवाइड बाई 80। 54,000 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, हमारा वैल्यू आ गया 101250। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 पे दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इज 2,88,000। सेम चीज़ इसमें भी हम लोग को करनी है। टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया हुआ है 2,88,000। ओके, फिर रेशियो हम लोग का दिया था 2/3, तो हम लोग उसको कर देंगे 3/2 और 100% डिवाइड बाई 80। ठीक है, 2,88,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, हमारा वैल्यू हो गया 5,40,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग MCQ सॉल्व किए। होपफुली आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।